न्यू टैक्स रिजीम को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम में कुछ ना कुछ ऐसे प्रोविजंस ऐड कर रही है या बेनिफिट्स ऐड कर रही है ताकि लोग न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करने लगे और अपना टैक्स अंडर न्यू टैक्स रिजीम पे करने लगे। और ऐसा ही एक प्रोविजन है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ एक ऐसा बेनिफिट है अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 7,05,000 है, लेकिन उस पर जब न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर जितने से बड़ी है, मतलब 5,000 आपकी इनकम ज्यादा है 7 लाख के ऊपर, करेक्ट, लेकिन उस पर जो टैक्स आता है वो 5,000 से ज्यादा आता है। तो लोग बोलने लगे कि हमारी इनकम जितना हमें रिबेट मिलता है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक का रिबेट मिलता है, तो लोग बोलते हैं कि हमारी इनकम जितना रिबेट मिलता है उससे सिर्फ कुछ ही अमाउंट बड़ी है, लेकिन टैक्स तो हमें कुछ ज्यादा ही पे करना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया मार्जिनल रिलीफ। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कि मार्जिनल रिलीफ कैसे वर्क करता है और आप इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ के मैंने अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल भी पोस्ट करके रखा है आपके लिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ में अगर आप कंफ्यूज है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम लेना चाहिए न्यू टैक्स रिजीम लेना चाहिए, आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बना के रखी है जिसमें आप आराम से कंपेयर कर पाओगे और समझ पाओगे कि आपको कौन सा टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना चाहिए, उसमें क्या बेनिफिट्स है और कौन सी सिचुएशन में आप कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं। जरूर से जरूर मेरी वीडियो को देखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं मार्जिनल रिलीफ की तरफ। ओके, जैसे अगर हमारे यहाँ पे पहले मैं आपको कॉलम्स बता देती हूँ। फर्स्ट कॉलम है टैक्सेबल इनकम आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर इनकम अबाव 7 लाख, आपकी कितनी इनकम 7 लाख के ऊपर जा रही है, फिर टैक्स एज पर न्यू टैक्स रिजीम बिफोर सेस, ओके, और फिर टैक्स पेएबल एंड देन मार्जिनल रिलीफ, आपको कितना टैक्स पे करना होगा और आपको कितना मार्जिनल रिलीफ इसमें मिल रहा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में हमें 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, रिबेट मिल जाता है 7 लाख तक का, तो हमें यहाँ पे तो कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है, पूरा रिबेट है 25,000 का। नेक्स्ट है सिचुएशन जहां पे मैंने सिर्फ 10 रुपीज से मेरी इनकम बढ़ाई है, मतलब 7 लाख 10 रुपीज, ठीक है। तो अब 7 लाख के ऊपर मेरी कितनी इनकम ज्यादा है, ओनली 10 रुपीज। लेकिन अगर उस पूरे 7 लाख 10 पे अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगी अपने न्यू टैक्स रिजीम में तो मेरा टैक्स आता है 25,001। तो डू यू नो कि मुझे ये पूरा टैक्स पे करना पड़ रहा था अगर मेरी इनकम 7 लाख से सिर्फ कुछ ही अमाउंट से बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ 10 रुपये लिया एग्जाम्पल के लिए, फिर भी 25,001 आ, क्योंकि मेरा टैक्स अमाउंट अंडर न्यू टैक्स रिजीम 25,000 से एक्सीड कर गया, मुझे ये पूरा अमाउंट टैक्स का पे करना पड़ रहा था। ऐसे केस में लोगों ने बोला सिर्फ इनकम ज्यादा है बाई ₹10, लेकिन हमें टैक्स तो पूरा 25,001 रुपये पे करना पड़ रहा है, मतलब बर्डन बहुत ज्यादा आ रहा है, राइट। तो ऐसे केस में बोला गवर्नमेंट ने काम डाउन, रिलीफ ले लो, मार्जिनल रिलीफ ले लो, सिर्फ जितना इनकम 7 लाख से ऊपर का है उतना पे कर दो और खत्म करो बात, राइट। दैट इज मार्जिनल रिलीफ। मतलब अब इस केस में आप सिर्फ पे करेंगे 10 रुपीज और बाकी आपको मार्जिनल रिलीफ मिल गया 24,991, मतलब कि आपका टैक्स क्योंकि 25,001 रुपी था उसमें से 10 रुपीज ने आपने टैक्स पे किया और बैलेंस आपका मार्जिनल रिलीफ, राइट। अब यही सारे केसेस में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल लेके। समझो आपकी इनकम 7,20,000 है तो उस केस में भी ऐसा ही होगा, आपकी इनकम सिर्फ 20,000 से ज्यादा है, अबाउ 7 लाख, राइट, लेकिन उस पर जो टैक्स आएगा वो 27,000 है अंडर न्यू टैक्स रिजीम। तो ऐसे केस में आप कितना टैक्स पे करेंगे, डेफिनेटली सिर्फ 20,000। क्यों, आपकी जो एक्सेस इनकम है अबाउ 7 लाख इज लेस देन द टैक्स पेएबल अंडर न्यू टैक्स रिजीम, ओके। अब सिमिलरली 7,25,000 अगर आपकी इनकम है तो ऐसे केस में भी वही सिचुएशन है, यहाँ पे आपका इनकम इज 25,000 इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, लेकिन आपका न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स इज 27,500 और इसलिए आप सिर्फ टैक्स पे करेंगे 25,000 का, जितनी आपकी इनकम ज्यादा है अबाउ 7 लाख, करेक्ट, और मार्जिनल रिलीफ ले लेंगे 2,500 का। सिमिलरली एक नजदीक का एग्जांपल मैंने लिया है 7,27,770, उसमें भी ऐसा ही हो रहा है। एज पर न्यू टैक्स रिजीम आपका टैक्स आया 27,777, आपकी इनकम बढ़ी है 27,770 रुपीज से, लेकिन टैक्स कुछ ज्यादा आ रहा है उससे, तो आप क्या करोगे, सिर्फ आपकी इनकम जितनी इंक्रीज हुई है इन एक्सेस ऑफ 7 लाख है उतना ही पे करोगे, मतलब 27,770 और मार्जिनल रिलीफ ले लोगे 7 रुपए का। लेकिन मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन सिचुएशन भी लिया है आपके लिए, जहां पे आपकी इनकम अगर 7,27,777 है, आपकी इनकम इन एक्सेस ऑफ 7 लाख कितनी है 27,777 और उसमें आपका टैक्स भी सेम अमाउंट का आता है 27,777।
तो यहाँ पे आपको कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा। जितना आपका टैक्स आ रहा है या तो फिर आपकी जितनी इनकम इन एक्सेस ऑफ 7 लाख है वो पूरी एज अ टैक्स आपको पे करनी होगी, राइट। सो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लेकिन ऐसा किसी का केस है जहां पे उसकी इनकम 7,27,777 है, तो ये हो सकता है। फाइन, अब ये है नेक्स्ट, और मैंने नजदीक का एग्जांपल लिया है, उससे थोड़ी सी इनकम बढ़ गई है, मतलब 7,27,850 हो गई है। तो उसमें आपकी इन एक्सेस ऑफ 7 लाख कितनी इनकम है? 27,850, राइट। 27,850 इन एक्सेस ऑफ 7 लाख है, और उस पर अंडर न्यू टैक्स रिजिम टैक्स कितना आ रहा है? 27,785। अब टैक्स इज लेस देन द इनकम इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs, राइट। 7,785 का ही टैक्स है। अगर आप मार्जिनल रिलीफ भी कैलकुलेट करने जाओगे तो एज पर माई फॉर्मूला इट इज इन -65, राइट। -65 मतलब मुझे यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ कुछ नहीं मिलने वाला है, और तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सिर्फ मुझे डायरेक्टली जितना टैक्स अमाउंट आया है वो पे करना है, 27,785। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ इंट्रोड्यूस किया टू गिव द रिलीफ वेयर your excess of income above 7 lakh is less than the tax payable under new tax regime. Okay, so this is the marginal tax relief. यहाँ पे मैंने इनकम कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 7,27,777, my tax is 27,777। यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मैंने ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों लिया हुआ है, जहाँ पे आप भी कंपेयर कर सकते हो। और ये एक्सेल शीट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी अटैच करके रखी है, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। साथ में मैंने ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम में कंपैरिजन का भी शीट अटैच किया हुआ है, आप प्लीज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और उसका बेनिफिट लीजिए। इस आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, और ये जो मार्जिन रिलीफ बेनिफिट है वो कौन कौन ले सकते हैं, तो ये HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उन सारे लोगों को ये एप्लीकेबल है, वो इसका बेनिफिट इस साल से ले सकते हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 23-24। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।